Dear students, today we will start our next chapter, chapter 21. Chapter name is the working of the UN. हमने जो अपने previous chapter में पढ़ा था वो UN के बारे में पढ़ा था कि UN कैसे बना था और क्यों बना था। अब हम UN के जो objectives हैं इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। Let's start. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर, जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन करना है पूरी कंट्री में पीस एंड सिक्योरिटी, सुख शांति और सुरक्षा क्या करना है, मेंटेन करना है, बनाए रखना है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, पूरे कंट्रीज़ में कैसा रिलेशन बनाए रखना है, फ्रेंडली। उसके बाद है टू cooperate in solving international problems of an economic, social, cultural और humanitarian character। कोई भी अगर किसी भी वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री में तो क्या करना है, उसको कोऑपरेट करना है और उनकी जो भी प्रॉब्लम है चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, उसको सॉल्व करना है। इसके बाद है टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल, जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रमोट करना है। कोई भी रूल बनाया जाता है तो ह्यूमन के जो राइट्स हैं उसको ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। उसके बाद है द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, और ये जो यूएन है, यूएन जो यूनाइटेड नेशन है, ये किस में है, ये डिवाइडेड है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में। इसको भी आगे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और डिवाइड करके हर पार्ट को काम सौंपा गया है, अलग अलग काम, अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई हैं। पहला जो है वो है द जनरल असेंबली। जो ये जनरल असेंबली है यूएन का, इसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन भी कहा जाता है। ये मेन पार्ट है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का, द मेन डेलिब्रेटिव असेंबली। ठीक है। उसके बाद है द सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी काम है वो क्या करते हैं, वर्क्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, सुख और शांति सुरक्षा बनाए रखने का ये काम करते हैं। इसके बाद है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और ये क्या करते हैं काम, असिस्ट इन प्रोमोटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। पूरे कंट्रीज़ में जो भी इकोनॉमिक सोशल से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होते हैं ये उसे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसके बाद है द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड स्टडीज़, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज़ नीडेड बाय द यूएन। यूएन को इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो क्या कराते हैं, ये सेक्रेटरीट यूएन को प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये क्या है, ये प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन है, ये यूएन का प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। लास्ट है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये क्या लुक आफ्टर करते हैं, ओवरसीज टेरिटरीज़। ठीक है, ये जो टेरिटरीज़ हैं इनको लुक आफ्टर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम 6 ऑर्गन्स, ये 6 ऑर्गन्स के अलावा भी द यूएन ऑल्सो हैज़ सम स्पेशल बॉडीज़, यूएन में और भी ज़्यादा स्पेशल बॉडीज़ हैं दैट प्रोवाइड यूज़फुल सर्विसेज टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोगों को सर्विसेज क्या है, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो पहला है दीज एजेंसीज आर, और इनके जो नाम है वो है WHO। WHO की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है UNICEF, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। और जो UNESCO है, ये यूनेस्को, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद FAO की जो फुल फॉर्म है वो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो लास्ट है वो है ILO की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ा था द जनरल असेंबली। अब हम जनरल असेंबली के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। द जनरल असेंबली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो जनरल असेंबली है ये यूनाइटेड नेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इट इज़ कॉल्ड एज द पार्लियामेंट ऑफ द यूएन, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है यूएन का। द जनरल असेंबली डिस्कसेस इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इशू ड्यूरिंग इट्स सेशन। और जब भी जनरल असेंबली की जब भी मीटिंग होती है तो वहाँ पे क्या डिस्कस होते हैं, वर्ल्ड के जो भी इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी वहाँ पे डिस्कस होती है। नाउ कम टू पेज नंबर 34. It makes recommendation after considering the views and opinion of all the participating delegates. और वो जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जितने भी वहाँ पे आए होते हैं तो उन सब के व्यूज़ रखे जाते हैं कि किसका क्या ओपिनियन है। इट होल्ड्स अ रेगुलर सेशन वंस अ ईयर बिटवीन सितंबर टू दिसंबर। और साल में एक बार ये मीटिंग ज़रूर होती है, सितंबर टू दिसंबर में कभी भी ये मीटिंग होती है। ईच मेंबर कंट्री इज़ अलाउड टू सेंड 5 डेलीगेट्स बट दे हैव ओनली 1 वोट। जो भी कंट्री यूएन के मेंबर हैं वो सिर्फ 5 डेलीगेट्स, 5 अपने कंट्री में से सिर्फ 5 लोगों को ही भेज सकते हैं, लेकिन बट दे हैव ओनली 1 वोट, लेकिन उनका जो वोट है वो एक ही काउंट होगा। द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूएन। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो यूनाइटेड नेशन की क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेन करने के लिए पीस एंड सिक्योरिटी, पूरी कंट्री में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। दिस काउंसिल प्रोवाइड मेथड्स टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज़। और ये जो काउंसिल है ये क्या प्रोवाइड कराती है, ये मेथड्स, तरीके प्रोवाइड कराती है डिस्प्यूट्स, अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। It also prevents a member country from declaring war over another member country. और ये क्या करते हैं, ये रोकती है अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को वॉर के लिए कह रहे हैं तो वो भी ये क्या करते हैं, रोकते हैं। इट टेक्स एक्शन बाय सेंडिंग यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज। और वो कैसे रोकते हैं, अपने किसी भी अपने यूएन में से किसी भी मेंबर को भेजकर, पीस कीपिंग मेंबर जो भी फोर्स हैं, मेंबर हैं, उनको भेज के क्या करते हैं, वॉर को रोकते हैं। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन। और ये क्या है, मोर पावरफुल ऑर्गन है। क्यों है, क्योंकि इट हैज़ 15 मेंबर्स, क्योंकि इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। जैसे ये 5 कंट्रीज़ हैं, यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनके जो मेंबर हैं आर द परमानेंट मेंबर ऑफ द कंट्री। ये जो कंट्री के जो मेंबर हैं ये परमानेंट हैं 5, ठीक है। द अदर 10 मेंबर्स आर नॉन परमानेंट। लेकिन जो बाकी 10 हैं वो नॉन परमानेंट हैं, ये परमानेंट हैं, ये चेंज नहीं होते, ये रहेंगे। लेकिन ये जो 10 हैं ये हर 2 साल के बाद बदलते हैं। परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर विच आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनरल असेंबली के द्वारा इन्हें चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, सिर्फ 2 साल के लिए। ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल हैज़ ओनली 1 वोट। और इनका जो वोट है वो कितना काउंट होता है, 1 वोट काउंट होता है इनका।